हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। तुमने जो मेरी साधना करने का संकल्प लिया है, यानी कि मेरे मंत्र जाप को करने का, तुम उसे जारी रखो। और जिस दिन तुम्हारी सोची हुई संख्या पूरी हो जाएगी, उस दिन तुम मेरे मंदिर आकर मेरे दर्शन करना। हो सके मुझे नारियल अर्पण करना। उसके अलावा तुम किसी और चीज़ की करने को ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तो तुमसे तुम्हारी प्रार्थना से अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त तुम सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर सकते। इस वक्त तुम यहाँ तक कि हवन करने के सबसे सही इंसान कौन है जो तुम्हें यह सब करवा दे, इसका भी तुम ज्ञात नहीं है। और तुम यह साधना गुप्त ही रखना चाहते हो। मेरे बच्चे, सबके कल्याण के लिए तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम्हारी भावना, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे प्रेम से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो तुम्हें किसी और व्यवस्था करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर कुछ गतिविधियाँ अलग हो रही हैं। वो कोई भारी इंसान आकर नहीं करने जा रहा है। मैं तुम यह दिखाना चाह रही हूँ कि जो नकारात्मकता तुम्हारे घर भेजी गई है, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। उसे मेरा सामना करना पड़ रहा है और परेशान हो जा रही है, पर वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। तुम लोगों का मेरे रहते मैं तो उस तरह से तुम्हें अपनी मौजूदगी का बता रही हूँ। जो कन्याएं होती हैं ना, उनका भोजन समय समय पर कराते हो, वो तो बहुत अच्छी बात है और इस बार भी ज़रूर करवाना। लेकिन अगर कोई कन्या तुमसे कुछ मांगे तो कोशिश करो उसकी वो इच्छा पूरी कर देने की, क्योंकि वो जो मांग रही है वो कन्या नहीं मांग रही है, वो उसके उस अवस्था में प्रवेश कर जाती हूँ। और वो जो तुझे लाकर देते हो ना, वो तुम मुझे चढ़ाते हो। बात यहाँ पर ये है, तो मैं उस कन्या के रूप में तुमसे कुछ मांग रही हूँ, उसे तुम ज़रूर पूरा करना। और जब तुम मेरे दरवाजे आओगे ना, मेरे मंदिर आओगे, तो तुम्हारा स्वागत करने एक छोटी सी बालिका के वेश में मैं आऊँगी। और इस बात यह तय है कि मैं आने वाली हूँ तुम्हारा मनोबल और बढ़ाने के लिए। मैं तुम्हें अपने दर्शन भी करवाऊंगी। मेरे बच्चे, इस बार सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम अपने दुश्मनों से ज़रा भी घबराओ मत। मैंने अपने तरीके से एक ऐसा निवारण कर दिया है कि वो सब शांत हो जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत चाहो। जो भी है तुम्हारे मन में, सब मेरे समक्ष खोल कर रख दो मेरे बच्चे। और फिर विश्वास रखो कि तुम्हारी यह भवानी तुम्हारा गलत कभी नहीं होने देगी। कुछ लोगों ने बिना कुछ किए बस अपने मुंह से, अपनी जुबान से, अपने शब्दों से तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत दुखाया है।
और सच तो यह है, ये भी है, ना कि वो जो उनके ज़ुबान है, जो उनके शब्द हैं, वो मेरे दिए गए शब्द हैं। जब मैं सरस्वती का रूप धारण करती हूँ तभी उन्हें वो शब्द मिलते हैं। मुझे नहीं पता था कि इस तरह से उसका दुरुपयोग किया जाएगा, वो भी मेरे ही भक्त के लिए जिनके तुम्हारा दिल तोड़ा है, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है। उस इंसान को उसके कर्म के फल वापस मिलेंगे। तुम देख लेना मेरे बच्चे, अगले हफ्ते मिलेंगे, तुम्हारे सामने मिलेंगे। जो इतने सालों से सुनवाई नहीं हुई है, जो इतने सालों का इंसाफ है, ना वो मिल जाएगा। तुम देख लेना मेरे बच्चे, तुमसे भी कुछ गलतियां होती हैं। तुम किसी और की बातों, किसी और के पीठ पीछे करते हो। बस इस आदत को सुधार लो। इस तरह से बात नहीं करना है। तुम मुझे पता है, तुमने अपने आप को बहुत सुधारा है, पर अभी थोड़ा और सुधार करना बाकी है, ताकि आगे आने वाले भविष्य में तुम्हें कभी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। पीठ पीछे किसी की बात मत करो, क्योंकि तुम मेरी आराधना करते हो तो इतनी हिम्मत रखो कि सामने सामने जाकर बोलो जो बोलना है। सामने से बोले तो फिर कुछ बुरा होगा ही नहीं, यह मैं तुम्हें कहती हूँ। सामने बात करोगे ना तो सारी बात बन जाएगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतनी हिम्मत रखो और विश्वास भी। सामने से बात कर लिया करो, जो बुरा लगा है वो कहो, और जो बुरा तुमसे हुआ है उसकी माफ़ी भी मांग लो। यह आदत डाल लो आज से ही। अभी से ये प्रण ले लो अपनी माता रानी की। इतनी बात मानो मेरे बच्चे, मेरे स्वरूप का तुम्हें दर्शन हुआ है, और मेरे होने पर जो मेरा स्वरूप होता है ना, उसका दर्शन तुम कैसे करोगे? वह तुम्हारे संपर्क में आए हुए लोग करते। जब तुम उग्र होते हो ना, तो वो स्वरूप तुम्हारा नहीं मेरा होता है। जब तुम गलत के खिलाफ जोर से आवाज़ उठाते हो तो वह तुम्हारा नहीं, वह मेरा रूप होता है। उसके दर्शन और ने किए डरते हैं। वो तुम उस माध्यम से तुमने भी मेरे उस स्वरूप का दर्शन किया है। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।